डियर स्टूडेंट्स, आज लेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2। 1.2 का पार्ट ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में हुआ है। एक हम लोग रिवीजन जैसे लेंगे अभी 1.2। बहुत इजी एक्सरसाइज है जिसमें ग्राफिकल मेथड से हम लोगों को सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन लेने का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में फिलिंग द ब्लैंक्स मीन्स टेबल फिल करने का है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ग्राफ ड्रॉ करने का नहीं है। और डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए तो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में टेबल फिल करने का है जिसमें फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो इसमें फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में x3 दिया हुआ है तो y कैलकुलेट करने का है। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इज आवर इक्वेशन। इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे हम x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट किए तो हम लोगों को मिलेगा y। तो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3, y एज इट इज 3 एज इट इज, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 एज इट इज प्लस 3 हो जाएगा यहाँ -3। तो 3 - 3 हो गया 0। तो ये आ गया फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स y इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग राइट डाउन करेंगे यहाँ y इज इक्वल टू 0 इज द फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। सेकंड के लिए अगेन राइट डाउन इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसमें y दिया हुआ है 5, तो y 5 दिया हुआ है और x कैलकुलेट करने का है। तो देन सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 5, x as it is, y is equal to 5, 3 as it is, प्लस 5 हो जाएगा यहाँ -5। तो 3 - 5 आ जाता है -2। कैसे 3 में से 5 माइनस होता है क्या? नहीं। तो हम लोग 5 में से 3 माइनस करते, 5 - 3 2 आ जाता है और ग्रेटर का साइन ग्रेटर 5 उसका साइन -2। तो x आ गया -2। तो ये सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया x इज -2। देन करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एक्स वाई, तो एक्स वाई का करस्पॉन्डिंग पेयर क्या आ जाएगा? एक्स क्या आ गया है -2 और y है 5, तो -2 5 आएगा। लास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, उसका कैलकुलेशन की जरूरी नहीं है क्योंकि एक्स वाई का पेयर दिया हुआ है x 0 एंड y इज 3। तो y 3 लिखा हुआ है तो x आ गया 0। तो करस्पॉन्डिंग पेयर रहता है एक्स वाई, x रहता है y रहता है, तो x इज 0 एंड y इज 3। सेम सेकंड नंबर टेबल फिलिंग द ब्लैंक्स करने का है। इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 राइट डाउन किया है। तो इसमें y सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग 0, तो हम लोगों को मिल जाएगा x। तो x एज इट इज, y इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 0 इज x, इसका -0 का वहां +0 करने की जरूरी नहीं है। तो 4 एज इट इज। तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया है 4। तो करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एक्स वाई इज x इज 4 एंड y इज 0। ओके, क्लियर दिस पॉइंट। अभी सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स, अगेन राइट डाउन इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। नाउ हियर सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -1। तो इसमें x इज इक्वल टू -1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे y। -y एज इट इज, 4 एज इट इज, -1 हो जाएगा या +1। तो 4 + 1 हो गया 5। तो -y का +y हो जाएगा, तो +5 का -5 हो जाएगा। कैसे होता है? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। तो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। तो सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स मिलता है हम लोगों को y इज इक्वल टू -5। तो y आ गया -5। तो करस्पॉन्डिंग पेयर एक्स वाई आ जाएगा, x इज -1, y इज -5। लास्ट ऑलरेडी दिया हुआ है x 0 y -4, x 0 y -4। तो कैलकुलेट करने की जरूरी नहीं है। ऐसा बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ टेबल फिल करना था। तो इक्वेशन राइट डाउन किया, उसमें x सब्सटीट्यूट किया तो y मिला, y सब्सटीट्यूट किया तो x मिला। ऐसे सिंपल कैलकुलेशन था।
अभी क्वेश्चन 2 में हम ग्राफिकली मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 में ग्राफिकल मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का है। तो उसमें कैसे सॉल्व करने का मैं आपको बताता। इसमें दो इक्वेशन दिया है। तो फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड सेकंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। नाउ दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो ग्राफ निकालने के पहले हम लोगों को 4 पॉइंट्स लेना पड़ता है। तो 4 पॉइंट्स ड्रॉ करने के बाद चारों पॉइंट्स में से जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो लाइन इज द ग्राफ ऑफ दैट गिवन इक्वेशन। तो 4 पॉइंट्स निकालने के पहले कोई भी इक्वेशन में लेफ्ट में y रखने का और बाकी सब जो रहता है वो राइट में ले जाने का। तो हम फर्स्ट लेफ्ट में सिर्फ y रखेंगे और ये प्लस x हो जाएगा यहाँ माइनस x। यदि y को कोई कोएफिशिएंट है तो मल्टीप्लाई यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें सबसे फर्स्ट हमने राइट डाउन किया फर्स्ट इक्वेशन, लेफ्ट में सिर्फ y रखा है, प्लस x हो जाएगा यहाँ माइनस x। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी x सब्स्टिट्यूट करेंगे, y कैलकुलेट करेंगे। ऐसे कितने पॉइंट्स लेने के, 4 पॉइंट्स। आप कोई भी वैल्यू x की सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान में रखने का है कि x की वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करने वाले वो भी ग्राफ पेपर पे रहनी चाहिए, एडजस्ट होनी चाहिए, और वो x सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो y कैलकुलेट करेंगे वो भी अपने ग्राफ के ऊपर आना चाहिए, ड्रॉ करते आना चाहिए। तो हम फर्स्ट ले लिए x इज इक्वल टू 2। तो y एज इट इज 6 एज इट इज, देन सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2। तो 6 माइनस 2 इज 4। तो फर्स्ट पेयर आ गया है 2 and 4। बाद में हम लोग टेबल में राइट डाउन करेंगे। सेकंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3 इन अबव इक्वेशन, देन y इज इक्वल टू 6 एज इट इज, x इज 3। तो 6 माइनस 3 आ गया 3। देन सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू 6 माइनस x इज 4, 6 माइनस 4 इज 2। देन लास्ट सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 5, then y is equal to 6 as it is, x is equal to 5, 6 minus 5 is equal to 1। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो वैल्यू लिया है वही वैल्यूज आप लोगों ने लेना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते, 7 लीजिए, 8 लीजिए, -2 लीजिए, -4 लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो अभी हम लोग टेबल बनाएंगे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का, x, y एंड xy। x is 2, then y is 4. x is 2, y is 4. Now the corresponding pair is 2, 4 is the first point. x is 3, then y is 3. x3, y3, pair is 3, 3, second point. 4, 2. 4, 2, 4, 2 is the third point. Last point is 5, 1. 5, 1 corresponding pair 5, 1 is the last point. तो ऐसे ही हम लोगों ने 4 पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए फर्स्ट इक्वेशन के। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फिर से वही लेफ्ट में y रखेंगे, बाकी सब हम लोग राइट में ले जाएंगे। माइनस वाई एज इट इज, प्लस x हो जाएगा यहाँ माइनस x, प्लस 4 एज इट इज। माइनस वाई को हम लोगों को करने का है प्लस y, तो सबको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 से मल्टीप्लाई करने के कारण हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो -y का हो जाएगा प्लस y, -x का हो जाएगा प्लस x, प्लस 4 का हो जाएगा -4। अभी सेम हम लोग x सब्स्टिट्यूट करेंगे, y कैलकुलेट करेंगे। कितना वैल्यूज लेने का है, 4 वैल्यूज। नाउ x इज इक्वल टू 0। आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने जो वैल्यू लिया वही लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ द फर्स्ट x इज इक्वल टू 0, देन y एज इट इज, x is 0, -4 as it is, 0 minus 4 is -4। सेकंड सब्स्टिट्यूट x is equal to 2, आप 1 भी ले सकते हैं, x is equal to 2, then y is equal to, x is 2 minus 4, 2 minus 4 is -2, 2 में से 4 माइनस नहीं होता, तो हम 4 में से 2 माइनस करते, 2 आ गए, ग्रेटर का साइन माइनस। देन x is equal to 3, x is equal to 3, then y is equal to x minus 4. x is 3 minus 4 is -1. Last one is x is equal to 4. Then y is equal to x minus 4.
x माइनस 4, x इज 4, 4 माइनस 4 इज 0। तो फिर से हम लोगों को टेबल बनाने का है एक्स वाई एंड करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एक्स वाई। फर्स्ट पेयर इज 0 minus 4, 0 minus 4, 0 minus 4 is the corresponding first point. Second is 2 minus 2, 2 minus 2 is second pair. 3 minus 1, 3 minus 1 is the next pair, and last pair is 4 0, 4 0 is the last pair. अभी सबसे पहले हम फर्स्ट टेबल के 4 पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे और 4 पॉइंट्स ड्रॉ करने के बाद चारों पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। अभी सबसे फर्स्ट हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे 2 4। 9th स्टैंडर्ड में आपको पता है पॉइंट कैसे ड्रॉ करने का है। तो पॉइंट ड्रॉ करते समय जो फर्स्ट रहता है वो एक्स एक्सिस पे देखने का और सेकंड जो रहता है वो वाई एक्सिस पे। तो ये आ गया एक्स एक्सिस और ये आ गया वाई एक्सिस। इसको वाई वाई डैश भी बोला जाता है और एक्स एक्स डैश भी लिख सकते हैं, एक्स एक्स डैश। सबसे पहले ग्राफ पेपर में राइट कॉर्नर में स्केल लिखने का है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ दी एक्सिस। नहीं लिखा तो आपका आधा मार्क्स कम हो सकता है। और एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे पॉइंट्स कैसे लेने का आपको तो पता ही है। 0 के राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव। अभी हम फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ करेंगे 2 4। तो x2 y इज 4, x2 है तो x एक्सिस के ऊपर 2 आ गया, y इज 4 है तो y एक्सिस के ऊपर +4 आ गया। तो ये x एक्सिस का +2 और y एक्सिस का +4। अब ये x एक्सिस का +2 है, y एक्सिस का +4 है, तो ये करस्पॉन्डिंग फर्स्ट पॉइंट आ गया। ये आ गया 2 4। सेकंड +3 x एक्सिस का भी +3 है और y एक्सिस का भी +3 है। तो ये x एक्सिस का +3 और y एक्सिस का +3। आपके ग्राफ पेपर में ये लाइंस रहती है। तो +3 x एक्सिस का, y एक्सिस का +3, तो ये सेकंड पॉइंट आ गया 3 3। नेक्स्ट पॉइंट इज 4 2। x एक्सिस के ऊपर +4 है, y एक्सिस के ऊपर +2 है। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग पॉइंट आ जाता है, x का +4, y का +2 है। देखिए x का +4 और y का +2, तो दोनों का यहाँ हो जाता है इंटरसेक्शन 4 2। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है 5 1। x एक्सिस के ऊपर +5 और y एक्सिस के ऊपर +1। तो ये x एक्सिस का +5 और y एक्सिस का +1। तो ये आ गया लास्ट पॉइंट 5 1। अभी 4 पॉइंट्स ड्रॉ किए और 4 पॉइंट्स में से पास होने वाली हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन आ गया है, दिस लाइन इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। उसके ऊपर हम लोग इक्वेशन भी लिख सकते हैं, x + y = 6। ओरिजिनल इक्वेशन राइट डाउन करने का है, x + y = 6 का एक ग्राफ हो गया। अभी सेकंड इक्वेशन का ग्राफ, उसमें फर्स्ट पॉइंट है 0 -4। जब x कोऑर्डिनेट नहीं तो y कोऑर्डिनेट दोनों में से एक 0 रहता है तो पॉइंट ड्रॉ करना सबसे आसान रहता है। इफ x कोऑर्डिनेट इज 0 देन पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, and if y coordinate is 0 then point lies on x axis। तो इसका x coordinate 0 है, the x coordinate of this point is 0, therefore this point lies on y axis, and on y axis is -4, on y axis is -4। this is the first point 0 -4। x coordinate is 0, therefore point lies on y axis and on -4। y एक्सिस पे -4 फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड +2 -2, x एक्सिस के ऊपर +2 और y एक्सिस के ऊपर -2। तो ये +2 और -2 से आप ये पॉइंट आ जाएगा। तो x एक्सिस का ये +2 आ गया और y एक्सिस का ये -2। तो ये सेकंड पॉइंट आ गया। क्लियर दिस पॉइंट। नेक्स्ट वन +3 -1। x एक्सिस के ऊपर देखने का है आपको +3 और y एक्सिस के ऊपर -1 और y एक्सिस के ऊपर -1। तो ये y एक्सिस का
-1 और x एक्सिस का +3 x एक्सिस का y एक्सिस का -1, ये आ गया नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट कहाँ पे ऑब्जर्व करना है? x एक्सिस के ऊपर +3, सेकंड y एक्सिस के ऊपर -1, तो ये +3 और -1 से आने वाला ये पॉइंट। नेक्स्ट वन, y कोऑर्डिनेट इज 0, देयरफॉर पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस और x एक्सिस के ऊपर आएगा 4 के ऊपर, तो x एक्सिस पे +4 के ऊपर आ गए नेक्स्ट पॉइंट। ओके, ये आ गया लास्ट पॉइंट। y कोऑर्डिनेट इज 0, देयरफॉर पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस और x एक्सिस के ऊपर है +4 है तो +4 के ऊपर लेंगे, -4 रहा तो -4 के ऊपर। तो अभी ये 1 2 3 4, ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू दिस 4 पॉइंट्स। और इसके ऊपर हम ओरिजिनल इक्वेशन लिखेंगे। सेकंड ओरिजिनल इक्वेशन था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसका एक ग्राफ आ गया। नाउ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दिस टू लाइन्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। आप लिख सकते हैं यहां कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते समय ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां से फर्स्ट एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ, ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ, दोनों का ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला है तो ये 5 आ गया, और बाद में डालेंगे वाई एक्सिस पे, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से यहाँ वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल देंगे आप, तो वो आ जाता है +1। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर से x पे परपेंडिकुलर डाला 5, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला +1। तो सबसे पहले x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है और बाद में y एक्सिस के ऊपर। तो ये आ गया सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1। तो आपको पूरा लाइन लिखने का है, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस x is equal to 5 and y is equal to 1. So x is equal to 5 and y is equal to 1 are the coordinates of intersecting point, and this is the solution of these simultaneous equations by graphical method. ऐसे बहुत easy है, कुछ लर्न करना नहीं आपको, सिर्फ प्रॉपर कैलकुलेशन करना है, प्रॉपर पॉइंट्स ड्रॉ करना है जो 9th स्टैंडर्ड में हुआ है। अभी हम लोग नेक्स्ट ग्राफ लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लेंगे क्वेश्चन 2 में नंबर 4। सेम जैसे इसके पहले का एग्जांपल मैंने सॉल्व करके दिया था, सेम वैसे ही, और इसके बाद में आपको मैं सॉल्व कर दूंगा नंबर 6 का। तो उससे डिफिकल्ट कुछ नहीं है, वो भी डिफिकल्ट नहीं है, और आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने पूरा टेबल वगैरह रेडी करके रखा हो, और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन इज 3x minus y is equal to 2. Again write down 3x minus y is equal to 2. Now this is the first equation. इसको हम लोग लाएंगे, लेफ्ट में y रखेंगे, बाकी सब राइट में ले जाएंगे। तो लेफ्ट में -y प्लस 3x हो गया, यहाँ -3x प्लस 2 एज इट इज। y पॉजिटिव चाहिए तो मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय -1 आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो -1 से राइट डाउन मल्टीप्लाई करने से हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया लेफ्ट में y, बाकी सब राइट में हो गए। y को कुछ मल्टीप्लाई होगा तो वो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, उसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी भी बोलते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म भी बोलते हैं। लेफ्ट में y, बाकी सब राइट में। एक बार लेफ्ट में y, बाकी सब राइट में आ गए तो x सब्स्टिट्यूट करने का और y कैलकुलेट करने का। तो अभी हम फर्स्ट ले रहे हैं x इज इक्वल टू 0।
देन y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, एक्स इज 0, x सब्सटीट्यूट करें हम लोग 0, -2 एज इट इज, 0 इंटू एनी नंबर इज 0, -2 एज इट इज, दैट इज इक्वल टू -2, ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इज 1, -2 एज इट इज, 3 1s are 3, -2, 3 -2 is 1. Next है x is equal to 2, then y is equal to 3 into x, x substitute करें हम लोग 2, -2 as it is, 3 2s are 6, -2 is equal to 4. नेक्स्ट वैल्यू x is equal to -1 ले, आप 3 भी ले सकते, कुछ भी ले सकते, उसमें ग्राफ में कुछ चेंजेस नहीं आते, तो एक निगेटिव वैल्यू के कारण मैंने लिया हो x is equal to -1. देन y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इज -1, x की जगह हम लोग सब्सटीट्यूट करें -1, -2 एज इट इज, 3 1s are 3, तो ये आ गया -3 और ये -2 एज इट इज। सेम साइन है, दोनों का एडिशन करेंगे, 3 + 2 5 और दोनों का साइन देंगे माइनस। तो अभी हम लोगों ने टेबल तैयार किया हुआ है पेयर से 0 -2, तो फर्स्ट पॉइंट आ गया 0 -2, सेकंड इज 1 1, दोनों +1 +1, नेक्स्ट पॉइंट इज 2 and 4, 2 4, थर्ड पॉइंट 2 4 आ गया, लास्ट पॉइंट -1 -5, -1 -5, ये आ गया लास्ट पेयर। ऐसे 4 पेयर्स आपको लेने का है, तो इक्वेशन 1 के हम लोगों ने 4 पॉइंट्स कैलकुलेट किए। अभी सेकंड इक्वेशन है 2x - y इज इक्वल टू 3, 2x - y इज इक्वल टू 3, फिर से वही करने का है, लेफ्ट में y रखने का, बाकी सब राइट में ले जाने का है, तो लेफ्ट में -y और ये +2x हो जाएगा या -2x 3 एज इट इज। अगेन टू चेंज द साइन, मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड्स बाय -1, यह आपको राइट डाउन करने का है, तो -1 से मल्टीप्लाई करने से हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, तो ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म, y इज इक्वल टू mx + c फॉर्म बोलते हैं इसको, तो y लेफ्ट में, बाकी सब राइट में। लेकिन जब ग्राफ के ऊपर आप लिखेंगे तब ये ओरिजिनल इक्वेशन आपको राइट डाउन करने का है, जिसको मैंने स्टार किया है। फिर से वही x सब्स्टिट्यूट करना है, y कैलकुलेट करना है, बहुत ईजी है। अभी फर्स्ट ले लिया मैंने x इज इक्वल टू 0, then y is equal to 2 into x is 0 -3 as it is, 0 into any number is 0 -3 as it is, ये होगा फर्स्ट पेयर। सेकंड x is equal to 1, y is equal to 2 into x is 1 -3 as it is, 2 1s are 2 -3, 2 -3 आ जाता है -1, 2 से 3 माइनस होता है क्या? नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 में से 2 माइनस करते, 3 - 2 is 1 और ग्रेटर का साइन देते, 3 ग्रेटर नंबर है उसका साइन -1। नेक्स्ट सब्सटीट्यूट करें हम लोग, x इज इक्वल टू 3, आप कुछ भी ले सकते हैं, देन y इज इक्वल टू 2x - 3, 2x x इज 3 -3 एज इट इज, 2 3s are 6, 6 - 3 is 3। सेकंड x इज इक्वल टू 4, अगेन y इज इक्वल टू 2x, 2x x का वैल्यू 4 -3, 2 4s are 8, 8 - 3 is 5, तो फिर से हम लोगों ने पेयर से टेबल फॉर्म किया है। फर्स्ट पेयर है 0 -3, 0 -3, ये होगा फर्स्ट पेयर। सेकंड इज 1 -1, 1 -1 ये सेकंड पेयर। नेक्स्ट पेयर है +3 +3, दोनों 3 3 आ गए। लास्ट पेयर 4 5, x is 4 देन y is 5, 4 5 इज द लास्ट पेयर। अभी मैंने आपको टाइम सेव करने के लिए x एक्सिस ड्रॉ किया है, y एक्सिस ड्रॉ किया है। आपको पता है 0 के राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव। इसको x एक्सिस मीन्स x x डैश बोलते हैं, y y डैश। यहाँ आपको स्केल लिखने का है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ दी एक्सिस। अभी फिर से आपको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ पॉइंट्स कैसे प्लॉट करने का। तो पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए फर्स्ट पॉइंट लेंगे 0 -2। लास्ट एग्जांपल में मैंने बताया है कि इफ x कोऑर्डिनेट इज 0 देन पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, और इफ y कोऑर्डिनेट इज 0 देन पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। तो इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है,
एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, देयरफॉर पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के ऊपर किस पे लेंगे, -2 के ऊपर। तो वाई एक्सिस के ऊपर आ गया ये -2 के ऊपर, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया 0, -2। सेकंड पॉइंट +1 +1, एक्स एक्सिस पे भी +1 है और वाई एक्सिस के ऊपर भी +1 है। तो ये एक्स एक्सिस का +1 और वाई एक्सिस का +1 ये पॉइंट आ जाता है। एक्स एक्सिस का +1, वाई एक्सिस का भी ये +1, तो ये आ गया 1 1 सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट 2 4, एक्स एक्सिस का +2 है, वाई एक्सिस का +4 है। तो यहाँ से आपको ग्राफ लाइन पे लाइंस रहती है, ये +2 का यहाँ आ जाता है और ये +4 का, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाता है 2 4। एक्स एक्सिस का +2, वाई एक्सिस का +4। फर्स्ट पॉइंट एक्स एक्सिस पे लेने का है, सेकंड पॉइंट वाई एक्सिस का +4, दोनों से आ गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2 4। नेक्स्ट वन -1 -5, एक्स एक्सिस के ऊपर का -1 और वाई एक्सिस के ऊपर का -5। तो ये एक्स एक्सिस का -1 यह एक्सटेंड करेंगे हम लोग ऐसा, और वाई एक्सिस का -5, तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यह आ जाता है, एक्स का -1, वाई का -5, -1 -5 ये आ गया। तो 1 2 3 4 पॉइंट्स इंडिकेट करने के बाद चारों में से लाइन पास हो जाती है। वो लाइन आपको ड्रॉ करना है, जो ये मैंने ड्रॉ करके रखा है। तो लाइन पासिंग थ्रू दिस 4 पॉइंट्स इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। उसके ऊपर फर्स्ट इक्वेशन राइट डाउन करना है, 3x - y = 2। ये आ गया 3x - y = 2 का ग्राफ आ गया। अभी सेकंड इक्वेशन का ग्राफ के लिए फिर से पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, देयरफॉर पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के ऊपर -3 पे लेना है, तो वाई एक्सिस के ऊपर ये -3 का ये पॉइंट आ गया। एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, देयरफॉर पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस। सेकंड पॉइंट एक्स एक्सिस का +1 लेने का है, एक्स एक्सिस का ये +1 और वाई एक्सिस का -1। ओके, तो ये एक्स एक्सिस का +1 और वाई एक्सिस का -1, ये पॉइंट आ जाएगा +1 -1। एक्स एक्सिस का +1, वाई एक्सिस का -1, ये जो लाइंस रहती है ये आपके ग्राफ पेपर में रहती है। मैं अभी ड्रॉ नहीं करता, ड्रॉ किया तो ये दिखने में बहुत अलग दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट +3 एक्स एक्सिस का +3 है, वाई एक्सिस का +3 है, तो ये एक्स एक्सिस का +3 और वाई एक्सिस का +3, तो ये पॉइंट मिल जाता है 3 3। तो यहाँ से एक्स एक्सिस का +3 एक्सटेंड किया, वाई एक्सिस का भी +3, तो ये पॉइंट मिल जाता है 3 3। लास्ट वन 4 5, एक्स एक्सिस का +4, वाई एक्सिस का +5, तो ये +4 और +5 से आता है ये पॉइंट 4 5। ओके, तो 1 2 3 4 पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद लाइन पासिंग थ्रू दिस 4 पॉइंट इज द ग्राफ ऑफ सेकंड इक्वेशन। उसके ऊपर सेकंड इक्वेशन राइट डाउन करना है, 2x - y = 3। 2x - y = 3। अभी दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहता है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रहते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां मिल गया है। अभी ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको मैं ए बोलता, तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स है यहां लिखने का आपको, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से फर्स्ट हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो आ जाता है -1, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो वो आ जाता है -5। देयरफॉर solution is equal to, solution is x is equal to -1 and
y इज इक्वल टू -5। तो x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -5। फर्स्ट x का, सेकंड y का, ये आ जाता है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ऐसा इजी क्वेश्चन था। अभी हम लेंगे लास्ट नंबर 6। बाकी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम सेट में जो ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो नेक्स्ट लेंगे हम नंबर 6। तो स्टूडेंट्स लास्ट नंबर 6 एग्जांपल लेंगे हम लोग। उसमें थोड़ा सा हायर लेवल का एग्जांपल है, लेकिन ये भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। पूरा आइडिया मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है 2x - 3y = 4 और सेकंड इक्वेशन है 3y - x = 4। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। -3y एज इट इज प्लस 2x हो जाएगा यहाँ -2x 4 एज इट इज। फिर से y को पॉजिटिव करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ दी साइड्स बाय -1। तो -1 से मल्टीप्लाई करने के कारण माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। और y को कोएफिशिएंट 3 है तो मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गया या डिवाइडेड बाय 3। अभी कंसंट्रेट करने का है इस इक्वेशन के ऊपर। x सब्स्टिट्यूट करने का है, y कैलकुलेट करने का है। अभी x सब्स्टिट्यूट करते समय ऐसा सोचने का है कि y का जो वैल्यू मिलेगा आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते आना चाहिए। डेसिमल पॉइंट में 2.33 वगैरह ऐसे आ गए तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते। 2.5 ड्रॉ कर सकते, लेकिन 2.33, 5.33, 66 ऐसा ड्रॉ नहीं कर सकते। तो x का वैल्यू लेते समय हम लोगों को सोचना पड़ेगा। यदि मैं 0 ले लेता तो 0 × 2 0 हो जाता और -4 को 3 से आप डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद यदि 1 लेता तो 2 1 2 आता, 2 - 4 -2 हो जाता, -2 को भी 3 से डिवाइड नहीं कर सकते कि आंसर इंटीजर में आए। तो उसके बाद मैंने लिया 2, तो x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट किया, 2 एज इट इज, x इज इक्वल टू 2 -4 एज इट इज, 3 एज इट इज। तो 2 2 4, 4 - 4 क्या आ गया, 0 आ गया, 0/3, 0। ये वैल्यू परफेक्ट है। नेक्स्ट 3 ले लेता मैं तो 3 2 6, 6 - 4 2, 2/3। 2 को 3 से डिवाइड किया तो वो भी आपको ड्रॉ नहीं करते आता। बाद में 4 का सोचते हैं तो 4 2 8, 8 - 4 4 आ गया, 4/3 भी आपको डेसिमल पॉइंट में मिलेगा। नेक्स्ट सोचा मैंने 5 का, तो 5 सब्स्टिट्यूट किया तो 5 2 10 - 4 6, 6/3, 3 2 6। तो यह वैल्यू सही वैल्यू था। उसके बाद मैं निगेटिव वैल्यू को सोचा, क्योंकि आगे वैल्यूज बढ़ गई तो आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना मुश्किल है। तो नेक्स्ट वैल्यू मैंने -1 सोचा, तो -1 सोचा तो वैल्यू सही है। 2 एज इट इज, x का वैल्यू -1, -4 एज इट इज, 3 एज इट इज। 2 1 2, -2 -4, -2 और -4 हो गए -6, -6/3, 3 2 6। तो सही वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट -2 सब्स्टिट्यूट किया तो -4 और -4 -8 हो जाता, -8 को भी 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, -3 लेने के बाद भी -6 और -4 -10 हो जाता, उसको भी 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट लिया -4 लिया मैंने। तो y एज इट इज, 2 एज इट इज, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए -4, -4 3 एज इट इज, 2 4 8, -4 एज इट इज, 3 एज इट इज। सेम साइन दोनों का एडिशन 8 + 4 12/3। सेम साइन रहने के बाद दोनों का एडिशन करते हैं और दोनों का साइन देते हैं। तो 3 4 12, तो -4 आ गया। तो बाद में हम लोग रेगुलर टेबल बनाए। फर्स्ट वैल्यू 2 0, 2 0 फर्स्ट वैल्यू, सेकंड 5 2, 5 2 सेकंड वैल्यू। नेक्स्ट वन इज -1 -2, -1 -2, और लास्ट वैल्यू -4 -4 -4 -4, ये लास्ट पेयर आ गया। तो ऐसा सोच समझ के आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन था 3y - x = 4, 3y - x = 4। फिर से लेफ्ट साइड में हम लोग y रखेंगे, -x का हो गया +x, 4 एज इट इज। मल्टीप्लाइड बाय 3 है तो उसको कर दिया हम लोगों ने डिवाइडेड बाय 3, तो इस तरीके से लेफ्ट में सिर्फ y आ गया। फिर से वही हम लोग x सब्स्टिट्यूट करेंगे, y कैलकुलेट करेंगे। तो अभी यदि x 1 सब्स्टिट्यूट करते
तो 1 प्लस 4 5 होता, 5 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, डेसिमल पॉइंट में आएगा। नेक्स्ट मैंने लिया 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 प्लस 4 कितना होगा यहाँ 6 डिवाइडेड बाय 3 3 2 जार 6 बराबर मिल गया। 2 के बाद 3 का सोचते हैं तो 3 प्लस 4 7 हो जाता, 7 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, ओके। बाद में 4 लेते तो 4 4 जा 4 प्लस 4 8 हो जाता, 8 को भी 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए नेक्स्ट वैल्यू लिया x इज इक्वल टू 5। तो x की जगह 5 सब्स्टिट्यूट किया तो 5 प्लस 4 आ गया 9, 9 को 3 से डिवाइड कर सकते, 3 3 जा 9। देन आफ्टर फिर हम लोगों ने नेगेटिव वैल्यू सोचा तो -1 लिया मैंने, तो -1 ले लिया तो 4 -1 क्या आ गया, -1 लेने के बाद 4 -1 3 आ गया, 3/3 3 1 जा 3। -2 -3 का ऐसे ही सोचने के बाद नेक्स्ट वैल्यू मिलता है -4 होता है। तो x की जगह यहाँ -4 सब्स्टिट्यूट कर दिए, 4 और 3 एज इट इज, +4 -4 कैंसिल, 0 0/3 इज 0। तो ऐसा 4 पॉइंट्स का पेयर मिल गया। फर्स्ट मिला 2 2, सेकंड मिल गया है 5 3, नेक्स्ट वन -1 +1 और -4 0। अब इस टाइप से पूरा टेबल ड्रॉ करने का है। मैं प्लेस की सोचते समय ग्राफ ड्रॉ करना था तो प्लेस कम रहने के कारण मैंने टेबल शॉर्टकट में बनाया। फिर से अपना वही x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश और y डैश, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अभी हम लोग फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ करेंगे 2 0, y कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट 0, देयरफॉर पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। तो x एक्सिस के ऊपर ये फर्स्ट पॉइंट मिल गया, कौन सा मिला ये 2 0, y कोऑर्डिनेट इज 0, देयरफॉर पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। सेकंड पॉइंट है 5 2, x एक्सिस का +5 और y एक्सिस का +2, तो ये 5 और ये 2 से आने वाला है, सेकंड पॉइंट हो गया 5 2। ऐसे 5 और 2 आपके पास ग्राफ में ये लाइंस रहती है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट वन -1 -2, x का है -1 और y एक्सिस का है -2, तो ये -1 और -2 से आने वाला ये नेक्स्ट पॉइंट मिल गया -1 -2 का। लास्ट पॉइंट -4 -4, x एक्सिस के ऊपर -4, y एक्सिस के ऊपर -4, तो ये -4 और -4 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट का ये पॉइंट मिल जाता है -4 -4, ये x का -4 y का -4। तो 1 2 3 4, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस 4 पॉइंट्स इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। उसके ऊपर ओरिजिनल इक्वेशन लिखना है 2x - 3y = 4, 2x - 3y = 4। आप ये इक्वेशन कहीं पे भी लिख सकते हैं। सेकंड ग्राफ के लिए 2 2, x का पॉजिटिव 2, y का भी पॉजिटिव 2, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया दोनों का 2 2। सेकंड पॉइंट 5 3, x कोऑर्डिनेट इज 5, y कोऑर्डिनेट इज 3, तो 5 और 3 का यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाता है 5 3। x एक्सिस का +5, y एक्सिस का 3, तो 5 और 3 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही मिल गया सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट वन इज -1 +1, x का -1 और y एक्सिस का +1, तो ये -1 और +1 आ जाता है ये नेक्स्ट पॉइंट -1 +1। लास्ट पॉइंट y कोऑर्डिनेट इज 0, देयरफॉर पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर लेंगे -4, तो x एक्सिस के ऊपर ये आ गया -4, ये आ गया लास्ट पॉइंट। देयरफॉर ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस 4 पॉइंट्स इज द ग्राफ ऑफ द सेकंड इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन है अपना 3y - x = 4, कहीं पे भी लिख सकते हैं 3y - x = 4। अब ये दोनों ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वही रहते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशंस। अभी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो 8 मिल जाता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालो 8 मिल जाता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट से y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालो तो आपको मिल जाता है 4।
These are the coordinates of point of intersection. Therefore, solution of the equation is x is equal to 8 and y is equal to 4. आप कोई भी इक्वेशन में x is equal to 8 और y is equal to 4 सब्स्टिट्यूट करके देखिए तो आपका आंसर सही है या गलत है आपको समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट ओरिजिनल इक्वेशन में किया तो भी चलेगा. ओरिजिनल इक्वेशन में x is equal to 8 y is equal to 4 किए तो x is equal to 8 तो 8 2s are 16 हो जाएगा माइनस 3 इंटू वाई 3 इंटू वाई वाई आ गया 4 3 4s are 12 तो 16 माइनस 12 आ गया 4 मीन्स हम लोगों ने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है. आप वही टैली कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन में भी. सेकंड इक्वेशन में भी x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो भी आपका आंसर टैली हो जाएगा. तो यहाँ y सब्स्टिट्यूट किया 4 तो 4 3s are 12 12 माइनस x is 8 12 माइनस 8 is 4 तो आंसर हम लोगों का ऐसे टैली हो जाता है या नहीं हम लोगों ने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है. समझ में आ गया. तो इजी है सिर्फ पॉइंट प्रॉपर ड्रॉ करने का है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट की कोऑर्डिनेट रहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन. तो इस तरीके से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए. कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड से. जब बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि लीनियर इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है तो ग्राफिकल मेथड यूज करना पड़ेगा. अलग मेथड से सॉल्व किए तो मार्क्स नहीं मिलेगा. जो मेथड मेंशन किया है वही मेथड से सॉल्व करना है और बोर्ड में एक एग्जांपल इस टाइप का आएगा. तो डियर स्टूडेंट्स यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए. बेल आइकॉन का बटन दबाइए तो जब नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा तब आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलेगा. और लाइक का बटन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर